हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। गाइस, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 2 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान भूगोल। ये वर्कशीट 9 अप्रैल 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट पर्यावरण। ये वर्कशीट जो लास्ट ईयर वर्कशीट आई थी, वर्कशीट नंबर 2 से सेम है, बट वहाँ पर ये पिक्चर नहीं दी गई थी, बाकी ये वर्कशीट एकदम सेम है। तो आइए हम वर्कशीट करते हैं। कंफ्यूज हो रहे थे स्टूडेंट्स की कौन सी वर्कशीट करें कौन सी ना करें, कमेंट्स आ रहे थे उनके, इसीलिए अब ये वर्कशीट करवा दी जाएगी आपको। तो आइए देखते हैं पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण, स्थलमंडल, जैवमंडल, वायुमंडल एवं जलमंडल। देखो पर्यावरण क्या है। पर्यावरण की अगर हम बात करते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण की बात करते हैं, तो 4 चीज़ों से मिलकर हमारा पर्यावरण बना है। स्थलमंडल, जैवमंडल, वायुमंडल एवं जलमंडल। स्थलमंडल कौन सा एरिया है? जहाँ पर ज़मीन है वो एरिया क्या हो जाएगा? स्थलमंडल। वायुमंडल जहाँ पर हवा है वो एरिया कैसा हो जाएगा? वायुमंडल। और जलमंडल जहाँ पर क्या है? जल है, पानी है, ये हो जाएगा जलमंडल। और इन तीनों को मिलाकर जहाँ पर जीव रहते हैं उसे हम कहते हैं जैवमंडल। देखिए इस पिक्चर में भी हम समझते हैं, देखो ध्यान से समझना है। सबसे पहले देखो ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला जहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, ये पहाड़ हो गया, जो ज़मीनी एरिया है जहाँ पे ज़मीन होती है, लैंड होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। जहाँ पे भी ज़मीन है, पर्वत पहाड़ कुछ भी हो, बस ज़मीन है, उसे हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल। जहाँ पे भी वायु है, जहाँ पे भी हवा है, उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। उसे क्या कहा जाता है? वायुमंडल। और जहाँ पे भी पानी है उसे हमने क्या कह दिया? जलमंडल। उसे हमने क्या कह दिया? जलमंडल। अब देखो इस जलमंडल में जहाँ पे जीव रहते हैं, चाहे वो पानी में रहते हों, चाहे वो स्थल में रहते हों, हवा में रहते हो, जो जीव रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जैवमंडल। तीनों को मिलाकर, तीनों की ज़रूरत होगी, पानी की, स्थल की और वायु की, उन तीनों को मिलाकर जहाँ पर जीव रहते हैं उसे हम जीव मंडल या जैवमंडल कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्थल मंडल के बारे में। देखो क्या कहा गया है। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। जो ठोस ऊपरी परत हमें दिखाई देती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों तथा खनिजों से बना होता है। यह मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। इसमें क्या होते हैं? चट्टान, पर्वत, मैदान होते हैं, और क्या होती है? मिट्टी की पतली परत होती है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों द्वारा विषम धरातल भी होता है। इसमें क्या होता है? विषम धरातल भी होता है। विभिन्न स्थलाकृतियाँ हो सकती है, धरातल हो सकता है, पहाड़, पर्वत, मैदान हो सकते हैं। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीप के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। मतलब ये जो स्थलाकृतियाँ हैं महासागर की सतह पर भी ये मिलती है। जो महासागर है ना, उसकी सतह पर भी क्या मिलेगी? मिट्टी मिलती है ना। तो ये जहाँ पर भी मिट्टी मिलती है, ज़मीन मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है। तो देखो स्थल मंडल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। तो स्थल मंडल क्या हो जाएगा कि वह स्थल जहाँ पे वन है, कृषि है, मानव की बस्तियाँ हैं या पशुओं के लिए घास स्थल है, वो सब क्या हो जाएगा? स्थल मंडल हो जाएगा। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खनिज संपदा हमें मिलती है। ठीक है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन सर। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी वर्कशीट है आज की ना। नीचे दिए गए अव्यवस्थित शब्दों की सहायता से दिए गए वाक्य के सामने एक शब्द लिखिए। तो आइए देखते हैं क्या कहा गया है। देखो हम करते हैं इसे अब। ठीक है, देखो क्या कहा गया। पृथ्वी का ठोस भाग, पृथ्वी का ठोस भाग क्या है? स्थल मंडल। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले में? स्थल मंडल, स्थल मंडल। ठीक है। सेकंड देखते हैं क्या कहा गया है। सेकंड है समुद्र द्वारा आपस में कटे भूभाग, महाद्वीप। समुद्र के द्वारा जो भूभाग आपस में कटे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? महाद्वीप। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी पर बड़ा जल स्रोत। देखो महाद्वीप क्या है? जो आपस, जैसे कि ये समुद्र है ना, यहाँ से आपस में जो कट गया है भाग, उसे हमने क्या कह दिया? महाद्वीप कह दिया। लेकिन जो पृथ्वी का बड़ा जल स्रोत जो होता है उसे हम महासागर कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? महासागर। यहाँ पे देखो आपको वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हें रीअरेंज करने हैं। पृथ्वी की सतह पर बहुत ऊंचे पठार, पृथ्वी की सतह पर ऊंचे ऊंचे इस तरह से जो पर्वत होंगे उन्हें क्या कहते हैं हम? पर्वत। उन्हें क्या कहा जाता है? पर्वत। ठीक है। चौड़ी या सपाट जमीन, उसे क्या कहते हैं? मैदान। ये तो आप लोगों को पता ही है, मैदान। नेक्स्ट देखिए, ऊंचाई पर स्थित फैली हुई समतल भूमि। जैसे कि ये ऊंचाई है, यहाँ पर इस तरह से देखो डायग्राम समझो, पहाड़ और पर्वत में फ़र्क समझो। पर्वत कैसे थे? पर्वत तो इस तरह से होते हैं, और इस तरह से ऊंचाई पर क्या है? समतल भूमि, उसे हम पठार कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? पठार।
ठीक है। नेक्स्ट देखो, दो पहाड़ों के बीच का रास्ता, मतलब कि ये पहाड़ है, यहाँ का रास्ता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे घाटी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, घाटी। ठीक है, तो आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। इनको ध्यान से नोट करके समझ के नोट करना है आपको। ठीक है, तो आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।